मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फ़ोन की घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें नहीं मिले, सो हम दिन दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है पापा। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम से 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ। पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का सा हुआ और उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल रचना को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा था। वो घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाती हुई खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं है की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना, बेमन से पराठे तलने लगी। तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ ख़त्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। अब बस वो आएं, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन लेने से गया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहे थे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगे भी? यह सुनकर रचना को मानो सांप सूंघ गया। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी जी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसकी मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी, हम हों या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर में आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसा राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका,
कभी फ़र्क नहीं करना। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।